हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, ऑफिसर वांग और एजेंट शाह के क्रेजी डायनामिक्स मंडेज टू रिमेंबर के पार्ट 15 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ऑफिसर का नेम टैग नहीं मिल रहा था, इसलिए वो उसे ढूंढ रहा था। तभी शाहजहां ने कहा, पता नहीं क्या तुम मेरा लेना चाहोगे? क्या बकवास! कहते हुए इबो मुड़ा तो उसने देखा शाहजहां उसके सामने उसके नेम टैग के साथ साथ एक रिंग पकड़कर खड़ा है। ये सब देखते ही वांग इबो की दुनिया वहीं की वहीं थम गई। उस चीज़ को देखकर उसके दिल की धड़कनें इतनी बढ़ चुकी थी जैसे दिल अभी कूद कर बाहर आ जाएगा। सांस लेने में तक तकलीफ होने लगी, उसके हाथ कांपने लगे, पसीना छूटने लगा। ओवरऑल देखा जाए तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से गायब हो चुका था। इन शॉर्ट, उसे चिकन वाला पैनिक अटैक आया था। हाँ, बस छोटा सा। ऊपर से देखा जाए तो वांग इबो बस शाहजहां की तरफ देख रहा था। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था, पर बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही था। पर अंदर से वो तो पागल हो रहा था, जैसे कि कोई टीनेजर हार्मोन्स कंट्रोल ना होने पर होता है। मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ये पास्टर ऐसे कैसे कर सकता है? ऐसे ही! ओएमजी, 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 ओएमजी! अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ना कहना चाहिए? पर मैं नहीं चाहता कि मैं ना कहूँ। पर पर मैं कैसे कह सकता हूँ? हाँ, ये इडियट तो हमेशा के लिए मुझसे ही चिपक जाएगा। क्या मैं ये चाहता हूँ? क्या मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा मुझसे ही चिपक कर रहे? आई थिंक हाँ। पर पर इसमें क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा? क्या ये मुस्कुरा रहा है? ये मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या ये मेरा दिमाग पढ़ रहा है? ये इंसान ही है ना? नहीं, ये इंसान नहीं हो सकता। ये ज़रूर एलियन है। कोई भी इंसान इस तरह से नहीं होता। इतना स्टेमिना और प्राइड! ओह गॉड! मैं अभी इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? रुको, रुको, वो पास आ रहा है। पास आ रहा है। रेड अलर्ट! रेड अलर्ट! रेड अलर्ट! शाहजहां ऑलरेडी ऑफिसर के पास आ गया था, जो उसे हाइट में थोड़ा सा कम था। एजेंट ऑफिसर की तरफ प्यार से देख रहा था। ईवो के दिल में जो कुछ भी कश्मकश चल रही थी, वो सब कुछ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। शायद शाहजहां को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, इसलिए उसने आगे बढ़ते हुए कहा, बस ये याद करो कि तुम क्या कुछ मिस करने जा रहे हो। ईवो तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आ गया और पूरी तरह से ब्लश करने लगा। गालों के साथ साथ कान भी लाल हो गए। उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूट करने वाला शाइनी पिंक कलर जब उसकी स्किन पर दिखने लगता है तो ईवो की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। उसने अपना गला साफ किया और वो क्या, ओ गॉड, उसकी आवाज़ को क्या हुआ है? शाहजहां ईवो की तरफ देखकर मुस्कुराया और अपनी बॉडी की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बस तुम्हारे लिए बना है। शाहजहां ने नटखट मुस्कुराहट के साथ आंख मारी और ईवो की हालत ख़राब हो गई। इस दौरान शाहजहां ईवो के और भी करीब आता गया। उसने उसके बिल्कुल करीब आकर कहा, देखो, तुमने पहले ही कहा है कि मैं सेक्सी, हॉट, हैंडसम और पेट में भी ग्रेट हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? ईवो चिल्लाया। शाहजहां ने कहा, ओह, मुझे अब भी याद आया। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कार ड्राइव की थी। अभी भी मैंने पी रखी थी, इसलिए इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईवो ने कहा तो शाहजहां बोला, नशे में लोग ज़्यादातर सच ही बोलते हैं। अब ईवो के चेहरे पर एक प्यारा सा लाल रंग आ गया था। वो सच में शर्मा रहा था, जो अगले ही पल गुस्से में बदल गया क्योंकि शाहजहां ने उसके कमर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये भी मुझे मिस करेगा। ईवो सर पर हाथ मारते हुए वहाँ से चलने लगा। अब उसे इस बात की आदत हो चुकी थी क्योंकि शाहजहां कभी नहीं बदलने वाला था। ईवो ने कहा, तुम एक पल के लिए भी सीरियस नहीं हो सकते, है ना? पता नहीं तुम खुद के साथ ही कैसे रह लेते हो और अब चाहते हो कि मैं भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ। शाहजहां ने कहा, बेबी, मैं अभी बहुत सीरियस हूँ और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें फिर से एक बार दिखा सकता हूँ कि मैं कितना सीरियस हूँ। पर अभी हमें एक मिशन पर जाना है, इसलिए जब तक वो ख़त्म नहीं होता तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। ईवो ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? शाहजहां ने पूछा, मैंने मजाक कब किया? तुम्हारी मजाक करने की हद बताऊं? शाहजहां ने कहा,
मैंने ऐसा नहीं कहा था, ईवो ने कहा। तुम मुझे पागल कर रहे हो, मुझे तो खुद को शूट करने का मन करता है। एजेंट ने कहा, बेबी तुम फिर से बेकी बेकी बातें करने लगे। क्या बस एक बार तुम यहाँ से नहीं, जहान ने ईवो के सर की तरफ इशारा किया, बल्कि यहाँ से सोच सकते हो। वो ईवो के दिल की तरफ इशारा करते हुए बोला। एक्चुअली वो बस टच नहीं था, उसका हाथ वहीं पर ही थम गया। अब ईवो के चेहरे का रंग और भी लाल होता गया, शर्म से और गुस्से से। कम ऑन, वो एक आदमी है 25 साल का, लेकिन वो ऐसे लड़कों की तरह, टीनेजर की तरह एक्ट क्यों कर रहा है। उसने शर्मा कर सर नीचे झुकाया। उसकी नज़र अपने शूज़ पर गई। आज अचानक से उसे अपने शूज़ देखने का मन क्यों हुआ पता नहीं। तभी वो होश में आया। उसने कहा, मेरे दिल की बात सुनो कॉटमेट शाहजहान, तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे पिकअप लाइंस कहाँ से ढूंढते हो? मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये अजीब दिमाग ऐसा कुछ सोच भी सकता होगा। ये तो शाहजहान आगे नहीं बोला। बोलो, ईवो ने कहा। ईवो अभी भी जैन की तरफ देखकर सोच रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो दोनों आगे बात करने ही वाले थे, तभी ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ हुई और दोनों सरप्राइज हो गए। वांग शाओ, जो कुछ भी तुम दोनों कर रहे हो अभी के अभी बंद करो और तुरंत मीटिंग रूम में आ जाओ। हमें कुछ बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी है। और हाँ, ठीक से कपड़े पहन कर आना। अभी भी मेरी आंखें और मेरा खाना सेफ रहना चाहिए। उल्टी करके वेस्ट करने के लिए ये बहुत एक्सपेंसिव है। दरवाजे की दूसरी तरफ से चीफ जियांगजिंग की आवाज़ गूंज उठी और इस आवाज़ के लिए दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग था। वांगी वो सोच रहा था, मेरा सेवियर, और शाहजहान गाली दे रहा था। अब इस थोड़े से अनहैप्पी और पाउटिंग एजेंट को डिस्ट्रैक्टेड देखते ही चिकन उसकी पकड़ से छूट गया और तुरंत बाहर की तरफ भागा, पर एजेंट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पीछे से वो बोला, बेबी तुम कुछ भूल गए हो। तो ऑफिसर आगे से बोला, नहीं कुछ नहीं। एजेंट ने कहा, पर ये मुझसे रिलेटेड है। ऑफिसर ने कहा, फिर तो मैं कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ। एजेंट ने कहा, ओह कम ऑन, इतना भी मत शर्माओ। अभी वो जल्दी जल्दी मेन हॉल की तरफ चलने लगा, बंदर की तरह उछलते कूदते एजेंट को पीछे छोड़कर, जो उस पर बहुत बुरी तरह से हंस रहा था। सभी आंखें फिर से एक बार उन दोनों पर ही थी। फिर से एक बार सभी लोग बोर्ड के पास जमा हो गए और फिर से एक बार उस ब्लैक बोर्ड पर के स्कोर्स चेंज हो गए और सभी लोग एक्साइटेड होकर बात करने लगे कि कौन कितनी बेट जीता। आखिरकार एलिवेटर के पास शाहजहान फाइनली चिकन को पकड़ने में कामयाब हो गया, जो पागलों की तरह लिफ्ट के बटन प्रेस कर रहा था। पर बदकिस्मती से शाहजहान पहले ही उसके पास पहुंच गया और साय करते हुए सोचने लगा, उसे कोई और तरीका अपनाना होगा इस चिकन को बोतल में उतारने का। पर एक बात तो है, सुपर स्पेशल एजेंट शाहजहान इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगा। उसने कहा, तुम इतनी आसानी से नहीं भाग सकते मैं बेबी। एलिवेटर का दरवाज़ा खुल गया और शाहजहान वांगेबू का हाथ पकड़कर उसके साथ लिफ्ट के अंदर घुस गया और उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक दरवाज़ा बंद नहीं हो जाता। और दरवाज़ा बंद होते ही उसने डर से कांपते हुए लवर को एक तरफ पुश कर दिया और उसके ऊपर झुक गया, जिससे ईवो की कपकपाहट और भी बढ़ गई। शाहजहान ने विस्पर करते हुए कहा, बेबी ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें मुझे तुरंत आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बारे में थोड़ा सा सोचो, और अगर तुम चाहते हो कि मुझे तुम्हें और कन्विंस करना चाहिए तो श्योर, मैं तुम्हें ज़रूर कन्विंस करूँगा। अब एजेंट ने स्मार्क किया और ऑफिसर के बम पर हाथ फिराते हुए बोला, ठीक है। उसने देखा कि ऑफिसर अब गहरी सांसें ले रहा है और शांत भी हो चुका है, मतलब वो बोलने के लिए तैयार है। ईवो ने कहा, ऐसा ऐसा नहीं। तभी पिंक की आवाज़ हुई और एलिवेटर बंद हो गया। अब एजेंट सच में चिढ़ गया था। शायद आज किस्मत उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं थी, पर चलो ये चैलेंज भी एक्सेप्टेड है। पर तभी एक और चैलेंज आया, जो उनके सामने चीफ जियांगचेंग के रूप में कमर पर हाथ दिए खड़ा था, गुस्से में अपने पैर टैप करते हुए। उनके सामने दिखते ही चीफ ने कहा, कसम से एक दिन मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और ऐसा दिखाऊंगा कि एक एक्सीडेंट था। पर सर,
ईवो की आवाज़ निकली। चीफ ने कहा, चुप करो वांग, हमें कुछ बात करनी थी जो बहुत ज़रूरी थी। तो अगर आप दोनों के पास थोड़ा सा खाली समय हो तो क्या आप मीटिंग रूम में दर्शन देना चाहोगे? अभी। चीफ पीछे घूमे और पैर पटकते हुए मीटिंग रूम की तरफ जाने लगे, ये बड़बड़ाते हुए कि इसके लिए मुझे पे नहीं किया जाता। स्टूपिड इडियट्स, दोनों मेरे हेल्थ के लिए रिस्क है और इन्हें हैंडल करने का मुझे अलाउंस भी नहीं मिलता। और पीछे खड़े ये दोनों स्टूपिड इडियट्स मुंह खोलकर बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि चीफ बस उनकी वाहवाही करने के लिए यहाँ रुके थे। शाहजहां ने अपनी गर्दन झुकाई और अपने चिन पर फिंगर टैप करता हुआ बोला, पता नहीं इसने लास्ट टाइम लव मेकिंग कब की थी? ऑफिसर ने चौंक कर कहा, एक्सक्यूज मी, तुम्हें इससे क्या? और क्या होगा अगर उसने हमें सुन लिया तो? शाहजहां ने कहा, तुमने ही कहा था ना, तुम्हारा एक कज़न है जिसे भौंकने वाले कुत्ते बहुत पसंद है। हाय क्वान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्यों ना हम उसे कॉल लगाए? क्या तुम पागल हो गए हो? ऑफिसर ने कहा। एजेंट ने कहा, फिर से वही सवाल। मैं तो बस मदद करना चाहता था। ऑफिसर ने पूछा, इससे कैसे मदद मिलेगी? एजेंट ने कहा, देखो, अगर हमने इस जमे हुए पानी को थोड़ा बहना सिखा दिया तो हमें काम पर भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। मैं ये मानना तो नहीं चाहता, पर मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो। ईवो सामने से शाहजहां की तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल उसी की तरह गर्दन झुकाकर चिन पर टैप करते हुए। वो दोनों मीटिंग हॉल के सामने पहुंच चुके थे और अंदर से फिर से एक बार गरजने की आवाज़ आई, वांग शाओ, क्या मुझे तुम्हें पट्टा पहनाकर अंदर खींचना होगा? हंसते हुए शाहजहां ने कहा, लगता है हमें सच में उसे बुलाने की ज़रूरत है। वह मीटिंग रूम के अंदर जाने लगा। पीछे से ऑफिसर ने भी अपने हाथ में पड़े ब्रह्मध्वनि से एक तात्काल संदेश अपने भ्राताश्री को भेज दिया। ये ख्याल पहले तो उसके दिमाग में आना चाहिए था। खैर, जो है सो है। ऑफिसर अंदर आकर अपनी सीट पर बैठ गया जो उसके लवर के बगल में थी। फिर वो थोड़ा सा झुककर अपने लवर के कान में बोला, मैंने मैसेज भेज दिया है, साथ में पिक्चर भी। वो शाम तक यहाँ आ जाएगा। अब शाहजहां ने स्मार्ट किया और अपने लवर को थम्स अप भी दिखाया। उस रूम में सारे वही लोग भरे पड़े थे जो इस मिशन पर जाने वाले थे। और अब चीफ ने अपनी स्पीच शुरू की। सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, हमें एक बहुत ज़रूरी मिशन के बारे में बात करनी है। ये ट्रांसफ़र मिशन है जहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हमें बस एक मौका मिलेगा और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये मौका हमने खो दिया और वे जाओ हमारी पकड़ से छूट गया तो क्या होगा? ये बात अपने दिमाग में सही से बिठा लेना। मिस विंग सभी को पूरी डिटेल्स दे देंगी, तो आप सभी अपने हिसाब से प्रिपरेशंस कर लेना और इस पूरे मिशन को सही से समझ लेना। अगले 2 घंटे तक चीफ जियांग चिंग का कॉन्सर्ट चलता रहा और सभी को उसे ध्यान से सुनना पड़ा, जहाँ पर चीफ ने हर गली नुक्कड़ के बारे में उन्हें इतना डिटेल में बताया कि उन्हें अलग से याद करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्हें सब कुछ याद रखना था। मीटिंग के वक्त एक दुबली सी लड़की आकर चीफ के बगल में बैठ गई और उनके हाथ में कुछ पेपर्स दे दिए। ईवो को याद आया, ये वही लड़की थी जो कुछ समय पहले जहां से टकराई थी। उस लड़की को नोटिस करते ही ईवो के माथे पर शिकन आ गई। ऊपर से वो लड़की उसके एजेंट को देखकर शर्मा क्यों रही थी। और हद तो तब हो गई जब उस लड़की ने स्माइल करते हुए उसके लवर के साथ फ्लर्ट किया। अचानक उसके अंदर की एक बेसिक नीड जाग गई, अपनी प्रॉपर्टी को मार्क करने की। तुरंत ऑफिसर ने ग्रोल करके अपना हाथ शाहजहां के हाथ पर रख दिया, उस दुबली सी लड़की के साथ आंखों ही आंखों में लड़ते हुए। लेकिन इसका परिणाम तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। शाहजहां ने उस दुबली पतली लड़की को तो नोटिस ही नहीं किया था, पर अपने लवर का हाथ अपने हाथ पर पाकर वो पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। साथ ही वो फ्लाइंग हार्ट्स जो उसके दिमाग के इर्द गिर्द घूम रहे थे। शाहजहां ने प्यार में पागल पपी की तरह अपने लवर की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, बेबी सो बोल्ड, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसका इतना अच्छा फल मुझे मिला? पर उसके लवर का तो इस बात पर ध्यान ही नहीं था। उसकी नज़रें तो उस सामने वाली दुबली पतली लड़की पर थी। एजेंट ने इस पूरे सिनेरियो को देखा, कुछ कैलकुलेशन किया और तुरंत मेंढक की तरह कूदने लगा।
मन ही मन जब चीफ चियांगचेंग ने देखा कि इस पूरे हॉल में कंसंट्रेशन कहीं पे भी नहीं है, तो उसने तुरंत हाथ में पड़े पेपर जोर से टेबल पर पटक दिए, गुस्सा, थकान और परेशानी से। 15 मिनट का कॉफ़ी ब्रेक, वो ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ से चला गया। तुरंत बाकी सभी सीट्स भी खाली हो गई। बस ईबो अपनी जगह से नहीं हिला, ना ही मिस मेंग। अगर कोई नज़रों के वार काउंट करने की मशीन होती तो उन दोनों के बीच की लड़ाई साफ साफ दिखाई देती, पर यह लड़ाई इंटरप्ट हो गई जब शाहजहां ने अपने बेबी को अपने गोद में खींच लिया और तुरंत उसके लिप्स कैप्चर कर लिए एक पैशनेट किस के साथ। लेकिन असली मज़ा तो तब आया जब ईबो इस किस में तुरंत मेल्ट हो गया, जैसे कि धूप में रखी चॉकलेट। इधर ईबो को ऐसे पागलों की तरह किस करते हुए शाहजहां ने एक नज़र उस दुबली पतली मिस मेंग पर डाली, जिसका मुंह खुला का खुला रह गया था। आंखें तो फटकर बाहर ही आ जाती, पर तुरंत शाहजहां ने उसे आंख मारी और मिस मेंग संभल गई और शाहजहां ने भी अपनी गोद में बैठी टॉप प्रायोरिटी पर ध्यान दिया। वैसे भी इस दुबली पतली लड़की के गुस्से वाली नज़रों पर कौन ध्यान देता जब वो दौड़कर रूम से बाहर जा रही हो। उसके बाद शाहजहां ने धीरे से किस ब्रेक किया और अपने लवर को प्यार से देखने लगा और आदत से मजबूर उसे टीज किए बिना रह नहीं पाया। बेबी, इसका क्या मतलब है? जो अभी अभी तुमने किया, इससे तो मेरे होप्स और भी बढ़ गए हैं। ईबो ने कहा, कुछ और मत कहो। लाल गालों के साथ वो अपनी जगह से कूद कर खड़ा हुआ और बाहर भाग गया, एजेंट को वहीं पर अकेला छोड़कर। अब एजेंट की नज़रें मिस मिंग की खाली सीट पर गई और उसकी मुस्कुराहट भी गायब हो गई। अचानक उसके दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल आया जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।